ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसंणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं बाहुमर्णं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दुवात जनिन्दुवा। एवं जो निश्चेदु जानदिदवाणि सर्वपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सुती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ और आदिनाथ भगवान की कथा यहाँ चल रही है, जिसमें पूर्व भव की चर्चा, पांचवा पूर्व भव की बात अपनी यहाँ चली। श्रीधर देव के उपदेश से सतमती के जीवने अंतर्मुख दृष्टि द्वारा शुद्ध सम्यक दर्शन धारण कर मिथ्यात्मल को धो डाला और श्रीधर का उपकार मानते हुए उसने कहा, ओह आपने नरक में आकर मुझे सत्य धर्म प्राप्त कराया, यह आपका महान उपकार है। कालांतर में वह सतमती का जीव नरक से निकलकर पूर्व विदेह में मयदर चक्रवर्ती राजा का जयसेन नामक पुत्र हुआ। कौन? वो सतमती जी। जयसेन के विवाह उत्सव के समय श्रीधर देव ने पुनः आकर संबोधित किया। श्रीधर देव ने आकर के उसको पुनः संबोधित किया, उसे नरकों के दुखों का स्मरण दिलाया। जयसेन को अपने पूर्व भव के नरकों के दुखों का स्मरण आते ही वह संसार के भोगों से विरक्त हो गया और उसने यमधर मुनि के पास जाकर दीक्षा धारण कर लिया। देखो ये दीक्षा का क्रम बराबर मिलेगा। पुराण का उद्देश्य क्या है? कठिन तपस्या करते हुए समाधि पूर्वक देह त्याग कर वह सतमती का जीव ब्रह्म स्वर्ग में देव हो गया। देखो मिथ्यात्व और हिंसादि पापों के कारण कहाँ तो नारकी और कहाँ सम्यक्त के कारण इंद्रपद। जीव अपने परिणामों और श्रद्धा के अनुसार ही विचित्र फल प्राप्त करता है। इसलिए उच्च पद के अभिलाषी जीवों को सदैव अहिंसक आचरण के साथ आत्मधर्म की आराधना करनी चाहिए। देखो यही है परिणामों की विचित्रता है। एक क्षण का परिणाम क्या और दूसरे क्षण का परिणाम क्या, और जो भी मिलता है हमको अपने परिणाम का फल मिला है। कोई कहता है क्या हुआ, सचमुच अपने पूर्व परिणामों का फल है, किसी का कोई दोष नहीं है, अपना ही दोष है। अब अपन स्वीकार करें चाहे नहीं करें, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या जो होना है वही होता है, नहीं होना वो कभी नहीं होता है। तो इस जीव के परिणाम एक मिथ्यात्व हिंसा आदि पाप परिणाम के तो नरक की अवस्था, सम्यक प्राप्त कर लिया तो इंद्रपद की प्राप्ति। तीर्थंकर आदिनाथ का जीव श्रीधर देव की आयु पूर्ण होने पर अगले भव में विदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और मुनि होकर स्वर्ग जाएगा। ये जो श्रीधर देव पांचवा भव है, अब वहाँ से 6 होंगे और विदेह क्षेत्र में
जाएंगे, फिर वहाँ मुनि होंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे। तत्पश्चात विदेश क्षेत्र की पुनकिनी नगरी में तीर्थंकर का पुत्र होगा और वहाँ पहले चक्रवर्ती होकर फिर मुनि दीक्षा लेकर तीर्थंकर प्रगति बांधेंगे। देखो, आदिनाथ का जीव भी चक्रवर्ती होगा, पहले तीर्थंकर के पुत्र होंगे वो लोग। पुण्य बनता है कब, तो देखो कैसे कैसे बनता है और कितने कितने अच्छे अच्छे पद मिल जाते हैं, और पाप के फल में कहाँ कहाँ जीव घूमता है, ये सब दशा बता नहीं ना। जब कितना मैं उंगलियां, 5 उंगलियां घी में, कभी तो कभी ऐसा होता है कि 5 उंगलियां घी में होती है, और कभी ऐसा होता है कि सब तरफ आक्रमण ही आक्रमण है। हाँ, तो हमारी स्थिति कैसी बन जाती है कि इधर भी दुखी, इधर भी दुख, इधर कष्ट, इधर कष्ट, सब तरफ से कष्ट आ जाते हैं कभी, है ना। अभी देखो इनके दिन बढ़िया चल रहे हैं ना, तो अब ये देखो पुण्य की नगरी में तीर्थंकर के पुत्र होंगे, वहाँ चक्रवर्ती होंगे, और चक्रवर्ती बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे और वहाँ से सर्वार सिद्धि में जाएंगे। तत्पश्चात अंतिम 10वें भव में इस वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव होंगे। फटाफट सारे भव निपटा दिए, ठीक है। ये सारे भव को निपटाने के बाद आगे कह रहे ऋषभ देव का चौथा और तीसरा पूर्व राजा सुविद और अच्युतेंद्र। अब कहते हैं 5वां भव हो गया, तो अब चौथे भव की बात। ऋषभ देव का चौथा एवं तीसरा पूर्व 2 भवों की कहानी, राजा सुविद और अच्युतेंद्र। तीर्थंकर ऋषभ देव अपने चतुर्थ पूर्व में भव में स्वर्ग से च्युत होकर जम्बू द्वीप संबंधी पूर्व विदेश क्षेत्र में सुसीमा नगरी में सुदृष्टि राजा की सुंदर नंदा रानी से सुविद नाम के पुत्र हुए। क्या नाम हुआ, किसका नाम है ये? ऋषभ देव के पूर्व की बात है, जिसमें सुविद हुए। सुविद का चित्त निरंतर ही आत्मकथा में अनुरक्त रहता था। राजकुमार सुविद ने अपने यौवन में ही काम क्रोधादि के उद्रेक पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक ही है, धर्मधारक जीव के लिए काम क्रोधादि पर विजय पाना कुछ कठिन काम नहीं है। सुविद कुमार का विवाह उनके मामा अबे को चक्रवर्ती की पुत्री मनोरमा के साथ हुआ था। मामा की छोरी, आजकल अभी मामा की छोरी क्या होती है? बहन। और ये मामा की छोरी क्या है? उनके एक केशव नाम का पुत्र हुआ। फिर राजा वज्रंग की पर्या में जो उनकी पत्नी श्रीमती थी, वही जी स्वर्ग में स्वयं प्रभ देव हुआ था। फिर वही जी यहाँ सुविद कुमार का पुत्र हुआ। लो कहाँ पत्नी का रिश्ता, कहाँ भोग भूमि में वापस पति पत्नी, फिर वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करके देव हो गए, फिर वहां आए, अब देखो यहाँ बेटा हो गया, पत्नी और बेटा, पत्नी का जी भी बेटा, और वही आहार देने वाले बनेंगे भी आगे। इस पूर्व संस्कार के कारण सुविद कुमार का पुत्र पर विशेष स्नेह था। अब बेटे और पत्नी का क्या रिश्ता करे बोलो? अब किस किस का रिश्ता बनाना बोलो? सिंह, नेवला, बंदर और सुकर, ये चारों जीव भोग भूमि में एक साथ उत्पन्न होकर सम्यक को प्राप्त हुए थे। पश्चात ईशान स्वर्ग में भी साथ रहे थे। वहां से चहकर इसी देश में सुविद कुमार के समान विभूति के धारक राजपुत्र थे। उन चारों में सिंह का जी वरदत्त, शुकर का जी वरसेन, वानर का जी चित्रांगद और नेवले का जी प्रशांत मदन थे। उन चारों राजकुमार ने दीर्घ काल तक राजवैभव का उपभोग किया, और राजवैभव के बीच रहने पर भी वे अपने चैतन्य वैभव को नहीं भूले। कौन? देखो चारों पशु, पहले मनुष्य थे, फिर पशु बने, फिर आर्दान की अनुमोदना की तो भोग भूमि में चले गए, भोग भूमि से देवगति में चले गए, देवगति से पुनः मनुष्य हो गए, और यहाँ पर राजकुमार बन गए।
उन चारों राजकुमार ने दीर्घ काल तक राज वैभव का उपभोग किया। राज वैभव के बीच रहने पर भी वे अपने चैतन्य वैभव को नहीं भूले। आत्मा की प्रतीति उनको सदैव वर्तती थी। किसकी? मुख्य तो आत्मा ही है, बाकी सब तो गौण है। एक बार वे चारों राजपुत्र चक्रवर्ती अभय घोष के साथ विमल वाहन जिनदेव की वंदना को गए। वहां उन्होंने वंदना कर प्रभु का दिव्य संदेश सुना। उसे सुनते ही वे चेतन रस में निमग्न हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने संसार से विरक्त होकर जिन दीक्षा भी धारण कर ली। क्या धारण कर ली? चक्रवर्ती के साथ अन्य 18,000 राजाओं और चक्रवर्ती के 5,000 पुत्रों ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। वे सब मुनिवर संवेग निर्वेद रूप परिणामों द्वारा मोक्ष मार्ग की साधना करते थे। किसकी साधना करते थे? मोक्ष मार्ग की साधना करते थे। चक्रवर्ती के 5,000 पुत्रों ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र, ठीक है, इसके 5,000 पुत्र ने दीक्षा ले ली। नहीं, वो जरूरी नहीं है। वे सब मुनिवर संवेग निर्वेद रूप परिणामों द्वारा मोक्ष मार्ग की साधना करते थे। और ये तो विदेश क्षेत्र के ना चक्रवर्ती, माँ की व्यवस्था अलग है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 12-12 चक्रवर्ती होते हैं, पर वहाँ ऐसा नियम नहीं है कोई। वहाँ चक्रवर्ती गया फिर दूसरा होगा जो होगा वो। इन संवेग निर्वेद शब्दों का क्या अर्थ है और इन शब्दों का यहाँ किन परिणामों के अर्थ में प्रयोग हुआ है? प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? समझने जैसा है। इन संवेग निर्वेद शब्दों का क्या अर्थ है और इन शब्दों का यहाँ किन परिणामों के अर्थ में प्रयोग हुआ है? उत्तर, रत्नत्रय धर्म में तथा उसके फल में प्राप्त अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति में उत्कृष्ट प्रतीति करके उत्साहपूर्वक रत्नत्रय की साधना आराधना करना संवेग है तथा संसार शरीर भोग के प्रति अति से विरक्त परिणाम निर्वेद है। दोनों चीज समझना है। 4 भावना है ना, प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक। 4 प्रकार की भावना अपन बताई थी। तो ऐसे ही संवेग और निर्वेद का क्या मतलब है? तो यहाँ कह रहे हैं, सबसे पहले संवेग का अर्थ बताया कि रत्नत्रय धर्म मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उसके फल में प्राप्त अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति में उत्कृष्ट प्रतीति करके उत्साहपूर्वक रत्नत्रय की साधना आराधना करना संवेग है। यानी संक्षेप में कहें, उत्साहपूर्वक रत्नत्रय की आराधना करना संवेग है। आगे समझ में सरल अब तो बोलो क्या कहा? इनको बम्बरी दी पूरा नहीं सुना, आधा सुना, आधा जबकि हो गई तो गड़बड़ हो गया। बोलो बोलो। उत्साहपूर्वक सम्यक की आराधना करना संवेग कहलाता है। सरल हो गया अब तो। निर्वेद क्या है? संसार शरीर भोगों के प्रति अति से विरक्त परिणाम निर्वेद है। बस संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम क्या कहलाता है? निर्वेद कहलाता है। और सम्यक की आराधना में उत्साह होना संवेग है। दोनों शब्द समझ में आ गए? अमरलाल साहब, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम निर्वेद कहलाते हैं। हाँ, निर्वेद। और संवेग सम्यक उत्साहपूर्वक सम्यक की आराधना करना। ऐसे संवेग निर्वेद परिणामों से वे मुनि मुक्ति की साधना करने लगे। किसकी साधना करने लगे? मुक्ति की साधना। भगवान ऋषभदेव का जीव जो चतुर्थ पूर्व में सुविद राजा हुआ,
उसके पूर्व के साथी तो इस प्रकार मुनि हो गए सब। परंतु राजा सुविद अपने पुत्र प्रेम के कारण दीक्षा धारण नहीं कर सका था। वो राजा थे, बेटों ने दीक्षा ले ली, ये नहीं कर सके, क्योंकि केशव के प्रति अति स्नेह था। इस कारण वह मुनिपने की भावना रखकर श्रावक के उत्कृष्ट धर्म का पालन करने लगा और उसने देश व्रत ले लिया। महाव्रत धारण तो नहीं किया, पर देश व्रत धारण कर लिया। गृहस्थ धर्म में सम्यक्त के अतिरिक्त देश व्रत के रूप में 11 प्रतिमाएं होती हैं। कितनी? अर्थात देश व्रत पालन करने के 11 स्थान होते हैं। कितने स्थान? 11 स्थान। प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार है। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। प्रतिमा के स्वरूप में निम्नांकित 3 बातें आवश्यक हैं। प्रतिमा का स्वरूप क्या बताया? संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। कितनी सरल परिभाषा है कि संयम का अंश प्रकट हुआ। चौथे गुण स्थान में संयम का अंश नहीं होता है, 5वें गुण स्थान में संयम का अंश प्रकट हो गया, इसलिए संयम अंश जग्यो जा। फिर दूसरी बात, भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम पैदा। रुचि नहीं है, भोग तो है परंतु उसके प्रति अरुचि का परिणाम है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, अब प्रतिज्ञा लेने के परिणाम बढ़ गए। पहले प्रतिज्ञाएं नहीं थी, अब प्रतिज्ञा के भाव आ गए। इसको कहते हैं प्रतिमा। प्रतिमा माने भगवान भी होता है, और ये प्रतिमा माने 5वें गुणस्थान के भेद भी होते हैं। ठीक है, सब अलग अलग है। प्रतिमा के स्वरूप में निम्नांकित 3 बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 देह संयम होना, दूसरा भोग से अरुचि होना, और तीसरा प्रतिज्ञा पूर्वक संयम ग्रहण करना। तीनों बातें आ गई उस छंद वाली बात। पहली बात देह संयम का होना, दूसरी बात भोग से अरुचि होना, और तीसरा प्रतिज्ञा पूर्वक संयम ग्रहण करना। ये 11 प्रतिमा इस प्रकार हैं। पहली दर्शन प्रतिमा। 8 मूल गुण संग्रह कुव्यसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोई। अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक कसाय मंदता से अष्टमूल गुण धारण एवं सप्त व्यसनों के त्याग रूप भावों का सहज होना ही दर्शन प्रतिमा है। मद्य मांस मधु एवं 5 उदंबर फलों का त्याग एवं 5 पापों का स्थूल त्याग अष्टमूल गुण है। प्रथम प्रतिमा में श्रावक इन अष्टमूल गुणों का निर्दोष रूप से आचरण करता है। अपन सब चर्चा 11 प्रतिमाओं की कार्तिक की अनुप्रेक्षा में कर चुके हैं। ठीक है, उसके पहले ग्रंथ सुदृष्टि तरंगिणी में भी की अपन ने। तो बार बार ग्रंथों में ये सब चीज़ें आती हैं। इससे हमारा क्या होता है, अभ्यास हो जाएगा तो सही बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पहली प्रतिमा में कह रहे हैं कि अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक कसाय की मंदता होनी। चौथे से ज़्यादा मंदता कसाय की किस में होती है? 5वें में होती है। और 5वें में भी अब प्रतिमा जैसे जैसे बढ़ेगी कसाय और मंद होती जाएगी। जितनी कसाय मंद होगी उसके हिसाब से प्रतिमा बढ़ेगी, वैसे गुणस्थान बढ़ते हैं। सप्त व्यसनों के त्याग रूप भावों का सहज होना ही दर्शन प्रतिमा है। 7 व्यसनों का त्याग तो पहले ही हो गया था, फिर यहाँ क्यों आया? बताओ क्या उत्तर आया था? वहाँ सामान्य रूप से सप्त व्यसनों का त्याग था, यहाँ अतिचार रहित सप्त व्यसनों का त्याग होगा। ठीक है, 5वें गुणस्थान में ये, बाकी 4थे गुणस्थान में भी तो सप्त व्यसनों का त्याग बताया था। तो क्या उत्तर दिया था कार्तिक अनुप्रेक्षा में कि वहाँ सामान्य रूप से सप्त व्यसनों का त्याग है, वहाँ दोष लगते थे, यहाँ दोष नहीं लगेंगे अब। हाँ, यहाँ दोष नहीं लगेंगे अब।
मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग अथवा 5 पापों का स्थूल त्याग अष्टमूल गुण है। प्रथम प्रतिमा में श्रावक इन अष्टमूल गुणों का निर्दोष रूप से आचरण करता है। अब अष्टमूल गुणों का पालन तो हमको भी क्या है, अपने मिथ्या दृष्टि है तो भी अष्टमूल गुण, और यहाँ चौथे गुण स्थान में भी, फिर 5वें गुण स्थान में भी अष्टमूल गुण। क्या फर्क है? जो नियम पहले का वही यहाँ लगाना है। अष्टमूल गुण में भी 2 जगह अलग अलग कथन मिलता है, दोनों बातों का उल्लेख किया है यहाँ। 3 मकार 5 उदंबर फल, 3 मकार और 5 अणुव्रत। अणुव्रत तो दूसरे में आएंगे तो भी लिया है, इसलिए यहाँ दोनों बातें ली। तो यहाँ अणुव्रत भी सामान्य रूप से फलेंगे, विशेष अणुव्रत तो ऊपर आगे आएंगे। तो 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग। अभी जैसे अपन दवाई लेते हैं तो उसमें कुछ न कुछ डला होता है, तो आपके सामान्य त्याग हुआ क्योंकि दवाई ले रहे हैं, और दवाई में क्या क्या आपने को पूरा पता ही नहीं है। 3 मकार और 5, फिर 3 मकार में मद्य, मांस, मधु का त्याग। तो अपन मर्यादित आटा नहीं खा रहे हैं, मर्यादित मसाले नहीं खा रहे हैं, तो फिर मांस का दोष है ना। तो आपके सामान्य त्याग एकदम, जितना भी मार्केट में खा रहे हैं आप मतलब सब लोगों की बात, आप नहीं खाते हो तो नहीं, पर मार्केट का मतलब आप शादी में में गए, वहाँ खाना खाया, कौन सा सब अपने लिए स्पेशल सही है, और दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर बात ही अलग होगी। भले सोच का जिम रहे हो फिर दवाई ले रहे हैं, तो दवाइयाँ सोच की बनी नहीं है अपने लिए। क्यों भाई ऋषभ जी? हैं सोच में खाने में भले जा रहे हैं, कब विचार आता है, दवाई तो ले रहे हैं, खाना अपन सोच कर खा रहे हैं, तो अपन कहाँ के सोच के हैं? विकल्प आता है, बार बार उठता है विकल्प मेरे को, है दवाई अपने लिए किसने सोच की बनाई है? तो ये सामान्य अपना त्याग है, विशेष रूप से त्याग नहीं होता है। और जब ये प्रतिमा आ जाती है तो फिर यहाँ पर तो उसके अनुसार ही उसका जीवन होता है। यहाँ पर फिर इस प्रकार की कोई दवाइयाँ लेने का नहीं बन पाएगा, उसके शुद्ध प्रासुक औषधि जो होगी वही लेगा वो। 5 उदंबर फल के त्याग में आप देखो, बड़ का फल, पीपल, कटुम्बर, गुलर, पाकर और अंजीर लोग कितना खा रहे हैं लोग, हैं? जबकि अंजीर पूर्ण रूप से अभक्ष है, पर कितना लोग सेवन करते हैं। सर्दियों में तो विशेष रूप से खाते हैं। शहद का त्याग का, पर हर दवाई में शहद, हर चीज़ में दवा शहद सुनते रहो, और मार्केट में शहद भी नकली मिल रहा है। लोग खाते हैं पर नकली शहद खाते हैं, असली शहद तो मिलता भी नहीं है पूरा। तो यहाँ तो कह रहे हैं पंद्य, मांस, मधु एवं 5 उदंबर फलों का त्याग एवं 5 पापों का स्थूल त्याग अष्टमूल गुण है। प्रथम प्रतिमा में श्रावक इन अष्टमूल गुणों का निर्दोष रूप से आचरण करता है। क्या लिखा? प्रथम प्रतिमा में श्रावक इन अष्टमूल गुणों का निर्दोष रूप से आचरण करता, निर्दोष रूप से आचरण। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री रमणता, ये 7 व्यसन हैं। प्रथम प्रतिमा में इनका प्रतिज्ञापूर्वक त्याग होता है। ये 7 प्रकार के व्यसन, खूब इसकी चर्चा अपन ने पहले की है, अब इसलिए विस्तार यहाँ नहीं जाएंगे। आत्मा की प्रथम पंचम गुणस्थान योग शुद्ध प्रणति निश्चय दर्शन प्रतिमा है। इसके साथ बिना हट के सहज व्यसनादि का त्याग होना व्यवहार दर्शन प्रतिमा है। वर्तमान प्रतिमा में अभ्यास रूप से अगली प्रतिमा भी आंशिक पालन होता है। क्या लिखा है इसमें? निश्चय दर्शन प्रतिमा और व्यवहार दर्शन प्रतिमा दोनों को भेद किए। निश्चय से दर्शन प्रतिमा किसको कहा? कि पंचम गुणस्थान के योग आत्मा की जो शुद्ध परिणति है वो निश्चय से दर्शन प्रतिमा है। और व्यवहार से कि बिना हट के सहज व्यसनादि का त्याग होना। अभी अपने हट पूर्वक है, अपने सप्त व्यसनादि का त्याग क्या है? हट पूर्वक, सहज रूप से त्याग नहीं है। और वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, सहज पलते हैं, हमारे पालने पड़ते हैं, ध्यान रखना पड़ता बहुत कि ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वहाँ सहज पलते हैं। ये
प्रथम प्रतिमा में इनका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होता है और वर्तमान प्रतिमा में अभ्यास रूप से अगली प्रतिमा भी आंशिक पालन होता है। जो अणुव्रत का है ना यहाँ पर, तो कहते हैं आंशिक, अगली प्रतिमा की तैयारी हर में ऐसे ही आएगा आगे। अब दूसरी व्रत प्रतिमा, 5 अनुव्रत आदरे 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत 4 धरे यह व्रत प्रतिमा चाल। पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है। इस दूसरी प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है तथा 12 व्रतों को प्रतिज्ञा पूर्वक निरतिचार निर्दोष पालन करना व्यवहार व्रत प्रतिमा है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का परिमाण करना अणुव्रत है। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दन इन 3 की मर्यादा लेना गुणव्रत है और सामायिक प्रशुद्ध उपवास, भोगोभोग परिमाण व्रत, अतिथि समविभाग व्रत ये 4 शिक्षा व्रत है। प्रतिज्ञा पूर्वक इन 12 व्रतों का पालन करना दूसरी प्रतिमा है। तो 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 के नाम पता है अपने को। 3 गुण व्रत की चर्चा, सब चर्चा विस्तार से पहले की हुई है, तो रिपीटेशन अपन नहीं करने के कारण यहाँ पर बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं और यहाँ भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो दूसरी प्रतिमा जो धारी होता है वो 12 व्रतों का पालन करता है। अपने यहाँ कितने जोड़े हैं दूसरी प्रतिमाधारी? है नहीं कोई? नहीं है? कितने लोग हैं उदयपुर में दूसरी प्रतिमाधारी? तो नहीं सुना, भी नहीं सुना आपने? दूसरी वाले भी हैं, साथी वाले भी हैं, हैं? अटे कोई समझदार अटे क्या करे सर। दूसरी प्रतिमा, सातवीं प्रतिमा पर उसके अनुरूप आचरण होना चाहिए भैया। प्रतिमा बाहर से लेने से कुछ नहीं होता है, अंदर में उस योग्य शुद्धि होना चाहिए। जो आई नहीं बात, प्रतिमा के योग्य शुद्धि की वृद्धि, अंदर में उस प्रतिमा के योग शुद्धि की वृद्धि नहीं हुई और बाहर में जो लोक व्यवहार में बताया गया है वो पालन करोगे आप और अपने को प्रतिमाधारी मानोगे तो ये दोष है, सचमुच पलती ही नहीं है आपकी। यदि सम्यक तो नहीं हुआ है और बाहर में व्यवहार रूप पालन करोगे तो निर्दोष रूप से पालन नहीं होगा। तो हम नहीं करें क्या पालन? नहीं करना चाहिए, परंतु अपने को प्रतिमाधारी नहीं मानना। बाहर का आचरण जितना शुद्ध रख सकते हैं रखना ही चाहिए, पर अपने को धर्मात्मा नहीं मान लेना, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हम कुछ भी आचरण करें, कुछ भी खाएं पिए, ऐसा नहीं है। तो फल तो कुछ मिलेगा नहीं कि मिलेगा। आपका आचरण शुद्ध है, आपके परिणाम शुभ हैं, तो शुभ परिणाम का फल पुण्य तो मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। परंतु यदि तुमने अपने आप को धर्मात्मा मान लिया तो मिथ्यात्व का बंद कर रहे हो जबरदस्त, फिर तो उल्टा हो रहा। फिर आप सत्य को स्वीकार करते हुए पार में आचरण का पालन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, करना ही चाहिए। नहीं तो क्या पाप करोगे? है? पाप से बचने के लिए शुभ भाव रूप प्रवृत्ति करना योग्य है श्रावक के लिए, परंतु यदि अंदर में निश्चय रूप परिणति नहीं हुई है तो बाहर में अपनी उन क्रियाओं को पालने से अपने आप को धर्मात्मा या उस गुणस्थानधारी, उस प्रतिमाधारी अपने को नहीं मानना चाहिए। और मानोगे तो तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है भैया, धर्म का स्वरूप ही पता नहीं, इसलिए तुम्हारे कुछ लाभ होने वाला नहीं है बल्कि घाटा होगा। तो ऐसे दूसरी प्रतिमा की चर्चा हुई, आगे की प्रतिमाओं की चर्चा अपन कल करेंगे। समय हो गया।